नंद यशोदा इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि अब संतान प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में एक बार नवरात्रि का समय आया और नवरात्रि में हर नवरात्रि पर सांडिल्य मुनि ब्राह्मणों के साथ में यज्ञ करने आते थे गोकुल में। परंतु इस बार सांडिल्य मुनि कहीं और व्यस्त थे तो उन्होंने अपने भांजे को भेजा। हमारे पूज्य नाना ही सुनाते बाबा, तो भांजे को भेजा कि कहा कि भैया हमारे यजमान हैं नंद बाबा, उनके यहां जाकर के यज्ञ कराओ, हर नवरात्रि में होता है। तो सांडिल्य मुनि के भांजे समस्त विप्रों के साथ में वृंदावन पधारे, गोकुल पधारे, और गोकुल में उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो नंद बाबा पधारे और जैसी यशोदा मैया पधारी तो यशोदा मैया ने घूंघट करके आई, और घूंघट में आके जैसी उन्होंने जो सांडिल्य मुनि के भांजे जो मुख्य प्रमुख आचार्य थे उनको जैसे ही आके प्रणाम किया, तो अब तो याचना नहीं थी पुत्र की, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद कोई नव विवाहिता कन्या प्रणाम कर रही है, तो उन्होंने सहज ही हाथ ऊपर रखा और सौभाग्यवती भव और वैदिक पुत्र भव, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो जैसे आशीर्वाद दिया, अब यशोदा और नंद बाबा तो याचना छोड़ चुके थे पुत्र प्राप्ति की। तो यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही कि अब ब्राह्मण देवता से बोलो आशीर्वाद देवें सौभाग्यवती भव, लेकिन दूसरा वाला आशीर्वाद ना देवें, क्योंकि अब हमको कामना तो है नहीं। अब 80 वर्ष की आयु में हम कहां पुत्र आदियों की प्राप्ति की इच्छा रखें, ठाकुर जी ने इतने वर्षों में नहीं दिया तो अब क्या मिलेगा। नंद बाबा बोले हमारी महतरानी कह रही हैं कि अब ये आशीर्वाद मत दो पुत्र भव, क्योंकि अब ऐसी याचना है नहीं। तो सांडिल्य मुनि के भांजे बोले कि भैया देखो, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन भगवान की वाणी है, और यदि सहज ही मेरे मुख से ये बात निकल गई कि पुत्र भव, तो अब तो पुत्र होगा, और यदि कोई संभावना नहीं बैठेगी तो फिर मेरी बात असत्य हो जाएगी और ब्राह्मण की बात असत्य हो, ठाकुर जी को यह स्वीकार नहीं है। चाहे नारायण को पुत्र बन के आना पड़े, लेकिन आपके यहां पुत्र तो होगा। तो हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे कहते थे कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के फलस्वरूप पुत्र तो हुआ देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन ब्राह्मण ने वहां आशीर्वाद दिया है, इसलिए ठाकुर जी यहां पधारे नंद यशोदा के यहां। तो इसलिए भैया ब्राह्मणों से खूब आशीर्वाद ले, और कब कब लेना चाहिए यह भी वर्णन है। संध्यांते शिव पूजांते भोजनांते तथैव च त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मण का आशीर्वाद कब लेना चाहिए? जब राजा बलि देवासुर संग्राम में हार गए, तब उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने उनको यह बात बताई कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के देवताओं पर चढ़ाई करो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के आगे नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कब कब ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए? सबसे पहला संध्यांते, सुबह ब्राह्मण जब अपनी संध्या करे, गायत्री करे, तिलक आदि स्वरूप बना ले, और जैसे ही आसन से उठे तभी उसको प्रणाम करो। दूसरा शिव पूजांते, घर में शंकर जी की जब आराधना कराओ, पूजा कराओ, उसके बाद ब्राह्मण को प्रणाम करो। शंकर जी की आराधना कराने में ब्राह्मण को बड़ा सुख मिलता है। और तीसरी भोजनांते तथैव च, बढ़िया घर में पकवान बनवाओ, एक नंबर सामग्री तैयार करवाओ, फिर ब्राह्मण को पवाओ, उसके बाद उसको प्रणाम करो। लेकिन कल परसों हमारे मोहन बाबा एक बढ़िया बात बता रहे कि मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे कि भाई आदमी सब चीज पे जोर दे, भोजन पे जोर देगो, यज्ञ पे जोर देगो, हर वस्तु पे जोर दे, लेकिन ब्राह्मण की एक बात तो समझो। क्या? संध्यांते, संध्या के अंत में, भोजन के अंत में, शिव पूजा के अंत में लिफाफा तो देना ही पड़ेगा, तब प्रणाम करोगे, तब उसका आशीर्वाद फलेगा। ब्राह्मण का अधिकार है दान लेना, दान देना। और यदि इन तीन समय में ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए तो उसका प्रणाम कब फल देता है? तो फिर अगला भाव कहते हैं त्रिभिर पक्षे, यदि बहुत श्रद्धा से आपने प्रणाम किया तो तीन पक्ष के अंदर अंदर उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा।
सामान्य भाव से प्रणाम किया तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा, और बिल्कुल अश्रद्धा से प्रणाम किया तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में फलीभूत होगा। ब्राह्मणों की आज्ञा की पूर्ति के लिए ठाकुर जी वृंदावन पधारे। पूरे वृंदावन में आनंद हो रहा है, गोकुल में सब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सब लोग गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। यहां राक्षस ने, कंस ने राक्षसों की मंडली बुलाई और कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म ले लिया, खोजो। तभी उन राक्षसों की मंडली में सबसे पहले आगे आई कौन? पूतना। बंधुओं, राक्षस कौन है? जो हमको हरि विमुख करें वही राक्षस। देखिए, आप भागवत की कथा सुने, भक्तमाल सुने, रामायण सुने, वहां के पात्रों को सुनिए, लेकिन उस पूरी स्थिति को अपने ऊपर घटाइए। कैसे घटेगी? भगवत मिलन में सबसे पहली बाधक बनती है पूतना। कैसे बनती है? इसमें अब पूतना का ये जो भाव है वो श्रवण कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज कंस के सामने पूतना खड़ी हो गई, बोले महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूं। आपके शत्रु कृष्ण ने जहां कहीं भी जन्म लिया होगा मैं उसको मार दूंगी। कंस बोले कैसे मारोगी? उसने लिस्ट दिखाई, बोले 10 दिन के अंदर जितने ब्रजमंडल में बालकों ने जन्म लिया ये सबके पते हैं। मैं एक एक घर में जाऊंगी, बालकों को अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराऊंगी। पयोधर में लगा होगा विष, उस विष को चाटते ही बालक मर जाएगा। कंस बोला देवी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कितना आसान काम है, हर घर में घुसोगी, कौन घुसने देगा? तुम्हारा रूप देखा तुमने? बड़े बड़े तुम्हारे दांत, विकराल तुम्हारा चेहरा, ऐसी बड़ी बड़ी तुम्हारी दुर्गंध युक्त जटाएं, कौन जाने देगा अपने घर में? पूतना बोली राक्षसी विद्या आती है मुझको, रूप बदल सकती हूं मैं। और इतने में ही एक मंत्र का, कोई तांत्रिक मंत्र का उच्चारण किया और पूतना तो महाराज इतनी सुंदर बन गई कि एक बार तो कंस भी उसके रूप को देखने लगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना बोली अब कहिए महाराज, अब कोई जाने देगा कि नहीं घर में? बोले हाँ, अब तो तुमको कोई, तुमसे कोई किसी का रिश्ता नहीं है, वो भी तुमको घर में स्वीकार करेगा। मानव का ये स्वभाव है, अच्छा रूप, अच्छे वस्त्र, विश्वास पक्का। हमारा विश्वास उसके मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, हम व्यक्ति के स्वभाव को नहीं देखते, हम व्यक्ति के प्रभाव को देखते हैं। उसका प्रभाव कैसा? प्रभाव में पड़ोगे तो फंसोगे, स्वभाव देखो। यदि रूपवान होना ही सबसे बड़ा गुण होता ना, तो अष्टावक्र कभी भगवान के भक्त नहीं होते। अष्टावक्र एक सभा में बैठे थे, सब लोग देख करके उनका मजाक उड़ाने लगे तो अष्टावक्र जाने लगे। राजा ने आकर के कहा महाराज आप इतने विद्वान हैं तो आपको किसी की निंदा स्तुति से फर्क क्यों पड़ रहा है? कोई आपके रूप पर यदि हंस रहा है तो इससे आपको पीड़ा क्यों हो रही है? अष्टावक्र ने गजब का उत्तर दिया। उसने कहा कि मेरे रूप पर हंसते तो मुझे समझ में आता, लेकिन मेरी हंसी तो सीधे सीधे मुझको बनाने वाले की हंसी है। मेरा अंग 8 जगह से टेढ़ा है, इसका मतलब ठाकुर जी ने मुझको ऐसा बनाया है। और कोई व्यक्ति यदि मेरा उपहास कर रहा है, इसका मतलब मुझे बनाने वाले ठाकुर जी का उपहास, और जहां ठाकुर जी का उपहास वहां मैं नहीं रहूंगा। आप जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करो। हम सही बता रहे हैं, आप ऐसे हो क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपको ऐसा ही देखना चाहते हैं, उसको बदलो मत। दुनिया के सामने बदलिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने मत बदलिए। मेरा भाव यहां पर रूप से नहीं है, मेरा भाव यहां पर व्यवहार और स्वभाव से है। हम जैसे हैं ठाकुर जी को स्वीकार हैं, अपने रूप को नहीं बदलना है। हां, मैं अभिमानी हूं, सामने वाले के सामने ना दिखाऊं, लेकिन जब गोविंद देव जी के सामने जाऊं ना, तब अपने अभिमान को प्रकट करूं कि ठाकुर जी कृपा करो, मेरे अंदर अभिमान है, इसको नष्ट करो। जब अपने कुभाव का उजागर करोगे ठाकुर जी तभी तो ठीक करेंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। वैद्य के सामने जाकर के अच्छे से अपना रोग नहीं बताओगे तो वो चिकित्सा कैसे करेगा? ठीक वैसे ही श्री गोविंद देव जी के सामने जाकर के भी आपने यदि अपने अवगुणों को छुपाया तो वहां से चिकित्सा कैसे होगी? हम तो सत्य बता रहे हैं। लोग मंदिर में जाके कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति गाते हैं, लेकिन प्रावधान क्या होना चाहिए पता है?
ठाकुर जी के सामने एक बार देख लो, कोने में बैठ जाओ, फिर अपने अवगुण सुनाओ। ठाकुर जी मेरे अंदर ईर्ष्या भी हो गई है आजकल, थोड़ा क्रोध भी बहुत ज्यादा हो गया है। ठाकुर जी मुझ में ना थोड़ी काम की मात्रा ज्यादा हो गई है। ठाकुर जी थोड़ा सा ना मेरा मन विचलित होने लगा है। अपने अवगुण ठाकुर जी को बताओगे तभी तो वो वैद्य चिकित्सा करेगा। लेकिन पूतना कितनी बड़ी अभागी, अपने अवगुणों को छुपा करके ठाकुर जी के सामने जा रही है। पूतना का चरित्र, पूतना का जो ये भाव कथा में है ना, ये हम लोगों को दर्शन की विधा सिखाता है कि दर्शन कैसे करना चाहिए। ये केवल एक पूतना मर्दन लीला मात्र नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक भी बात लीला मात्र नहीं है, सब कुछ ना कुछ सिखाती है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री परम कृपा और जो नित्य ही हमको प्राप्त हो रही है। महाराज जी पधारते हैं तो ऐसा लगता मानो स्वयं सचल वृंदावन आ गया हो। जय। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। बाबा अब कथा ब्रज में पहुंच गई है, अब शायद आपको सुख मिलने लगे। वैसे आपको तो रोज ही सुख मिल रहे हो है, लेकिन ब्रज के भाव अब प्रारंभ आज से हो गए। तो बंधुओं बहुत ध्यान से सुने। पूतना मर्दन का भाव, पूतना ने अपने रूप को बदला। जो कुरूपणी है, जो राक्षसी है, अब वो सुंदरी बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जा रही है। और मैं इस बात में निवेदन कर रहा था बंधुओं, वैद्य के सामने अवगुण छुपा ही दोगे तो चिकित्सा कैसे होगी। जितने भी राक्षस भगवान के सामने गए, भगवान ने सबको देखा, लेकिन पूतना जैसी गई, ठाकुर जी ने अपने कोमल हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि दुनिया भगवान को देखती है, लेकिन ठाकुर जी जिसको देखे उसका कितना बड़ा सौभाग्य। हर राक्षस को ठाकुर जी ने देखा, लेकिन पूतना को नहीं देखा। और ये बात हमें ये बात सिद्ध करके बताती है कि यदि हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सामने नहीं गए, रूप बदल के गए, तो ठाकुर जी शायद अपनी नेत्र बंद कर लें, जैसे पूतना को देख के किए। पूतना ने रूप बदला और रूप बदल करके घर घर में जाती है, अपने पयोधर में विष लगा के, और उसके सुंदर रूप, सुंदर साड़ी, सुंदर उसका श्रृंगार देख करके माताएं बहनों का लगता है अरे कोई अच्छे संपन्न घर की है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। घर घर में जाके बालकों की हत्या कर दी। अंत तो गत्वा, जैसे ही वो नंदगांव पहुंची, गोकुल पहुंची, गोकुल में सब जगह उत्सव चल रहा था। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। माखन मिश्री के बड़े बड़े लड्डू उछाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर खूब पिचकारी और खूब केसर के रंग डाले जा रहे हैं। सब लोग बधाई गा रहे हैं, बोले भैया नंद के घर आनंद भयो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रज में उत्सव चल रहा है और महाराज जी ऐसा उत्सव बताते हैं, आज भी नाथ द्वार में ठाकुर जी की छठी भादों की सप्तमी को पूजी जाती है। क्यों? भादों की अष्टमी में ठाकुर जी का जन्म हुआ और भादों की सप्तमी में ठाकुर जी की छठी पूजी जाती है। क्यों? इसका भाव बताते हैं कि लाला को जन्म भयो भादों की अष्टमी, लेकिन वाके बाद इतना उत्सव मनो कि छठी पूजनो ही भूल गए।
और 1 वर्ष बाद जब लाला 1 वर्ष के हैं लगे, सो बड़ी बूढ़ी सब गई यशोदा मैया के पास। बोले अरे मैया तो को याद है कल कहा है? बोले कहा है मैया? बोले कल भादों की अष्टमी है। बोले हैं भादों की अष्टमी को तो लाला भयो? बोले वही तो हम कह भी आई हैं, 1 वर्ष है बेवारो है, कल लाला 1 साल को है जाएगा। यशोदा मैया बोली अरे राम हम तो भूल ही गए। अब आप विचार करो कि उत्सव कैसा हुआ होगा, जहां तक ये तक नहीं पता कि 1 वर्ष निकल गया, ऐसा उत्सव। तो फिर कल अष्टमी है, मतलब लाला 1 वर्ष को है जाएगा। तो सब बड़ी बूढ़ी माताएं सब गोपियां बोली आपने तो छठी पूजी नहीं लाला की, 1 वर्ष को लाला है व्यवहार, अब ऐसा करो आज ही पूज लो। तो भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी गई। इसी प्रणालिका से आज भी ब्रज के कई मंदिरों में और श्रीनाथ द्वारा में भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की, अष्टमी को कल जन्माष्टमी है और छठी आज पूजती है, क्योंकि 1 वर्ष तक किसी को पता ही नहीं चला था कि उत्सव चल रहा है। अब आप सोचो इतने व्यस्ततम उत्सव में, इतने आनंद वर्धक उत्सव में जब पूतना गई, तो श्रीमद् भागवत में स्थिति बताई जाती है कि गोप ग्वाल जो एक दूसरे के कंधे में डाल करके गलवैया नाच रहे हैं। और महाराज यहां तो वर्णन आता है अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। बाबा तबला ढोलक नगाड़े इनकी तो अवधि है, 1 दिन बज जाएंगे, 2 दिन बज जाएंगे, 3 दिन बाद ढीले पड़ने लग जाएंगे और चौथे 5वें दिन तो फट ही जाएंगे। लेकिन 1 वर्ष तक सारे ढोलक तबला सब फट गए, तो फिर वाद्य क्या बज रहे थे? बोले कोई ग्वाला देख ले तो कि सामने वाले ग्वाला के बाल ना है, सुबह के मूड़े ही बजा रहा है, कोई दूसरे के कमरे ये बजा रहा है, कोई मोहती आवाज निकाल रहा है, कोई ऐसी पिंपनी बजा रहा है। वाद्यंत विचित्राणी, बोले कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहे हैं, अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं ग्वाल बाल, और उसी पर ही कीर्तन कर रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद की आप सीमा देखो यहां पर क्या है। किसी को थाल मिल जाए, कोई धरती बजा रहा है, कोई थाल बजा रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो उसी पर आनंद उत्सव मना रहे हैं। कंजे नाराज है, जानते हमारा मूड तो तबला दिख रहा है, बोले देखना रहो नंद के लाला भयो, बोले हाँ भयो तो है, तो कछू में तो काम आ जा, तू तबला ही बन के बज जा। ऐसी स्थिति में जैसी पूतना प्रवेश करती है, तो जितने ग्वाल बाल उत्सव में व्यस्त थे, उसकी चाल देखकर, उसकी ढाल देखकर, उसके नैनों की मटकाहट देखकर, उसके नूपुरों की आवाज सुनकर, उसकी करधनी की झनकार सुनकर के, उसके अंदर से उत्पन्न होने वाली रेडीमेड सुगंधी को सुन करके सबको लगे ये कौन आया। और जो उत्सव मना रहे थे, एक बार पूतना को देखें तो एक बार देखने बाद फिर उसी की ओर देखें, और सब भूल गए कि हम उत्सव मना रहे हैं। कई ग्वाल बाल तो बोले अरे भैया ये जो जा रही है गजगामिनी चाल या की, मैं तो अपनी मैया खोज के लाऊं, अभी दिखा दूं, देख मैया तेरी बहू। ग्वाला बोलो ऐसे मत बोले, तेरी भाभी है। बोले तेरी भाभी मतलब तू जाने या के खसम है? बोले या को खसम मैं ही हूं। सब ग्वाल बाल इतने आनंदित हो गए पूतना को देख के। और केवल ग्वाल बालों की स्थिति ऐसी नहीं, जो गोपियां आपस में नृत्य कर रही थीं, उन गोपियों की झुंड के बीच में पूतना पहुंची और पूतना ने सहज भाव से पूछा कि अरे गोपियों ने कि ये तो बताओ नंद भवन कहाँ है। तो जैसे ही पूतना ने कहा है, उसका स्वर सुनकर के समस्त गोपियां पीछे मुड़ के देखती हैं और स्तब्ध अवस्था में पूतना को देखने लग जाती हैं। अरे राम, सुंदरता की सीमा। एक गोपी बोली कल मैंने नंद को लाला देखो। बोले अच्छा। तो मेरे मन में भाव आया भैया ये नीलमणि जैसो लाला कहीं नारायण तो नहीं आ गयो, लेकिन आज मेरी बात पे मोहर लग गई है। बोले क्यों? बोले वह नीलमणि नारायण को देख लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर पूतना की सुंदरता का वर्णन शुकाचार्य जी ने ऐसा अद्भुत किया है, यदि इसका कोई चित्रण कर देना तो पूतना को देख के हम भी निहाल हो जाएं, इतनी सुंदर। लेकिन विशेष बात यह है, जिस पूतना पर सब मोहित हो गए, वो जब ठाकुर जी के सामने जाती है और जैसे ही गोपाल जी को गोद में लेती है, गोपाल जी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही मैया ऊपर देखती, अरे विधाता तेने कितनों बुरो क्यों मेरे संग। बोले क्यों? मेरो लाला इतने दिना बाद जन्म लियो, यदि कछु दिना पहले जन्म ले ले तो यही को बहू बना के लाती अपने घर में। इतनी सुंदर। यशोदा जी भी मोहित हो गई।
यशोदा मैया ने कही, आओ सखी, कहाँ से आई हो? बोले पास के गांव से आई हूँ। अच्छा, कैसे आनो भयो? बोले सब आपके लाला को देखवे आ रहे। तो मैंने कि मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी सास ननद मुंह को बाहर ना जान दें, लेकिन आज मैं जिद करके लड़के आए गई हूं। बोले अच्छो क्यों, भलो क्यों आ गई, तेरो ही तो लाला है। बोले लाला को अब जल्दी मेरी गोद में दे दो। यशोदा मैया ने तुरंत दे दिया। स्वरूप सदैव सुंदर रूप और सुंदर पोशाक पर आप विश्वास मत कीजिएगा। हम लोग विश्वास में चूक जाते हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही गोद में लाला दिए, इतने में कुछ गोपियां आ गईं, यशोदा मैया को किसी कार्य से ले गईं, और यहां ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लिए। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, हजारों वैष्णव वहां खड़े होते हैं और सबकी नजर गोविंद देव जी पर। अखबारों में निकल के आता है, जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी में 2 लाख पब्लिक पहुंची, जन्माष्टमी के दिन श्री गोविंद देव जी के जयपुर के मंदिर में इतने हजार भक्त पहुंचे। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन 10,000 भक्तों में गोविंद देव जी किसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि किस पर है। 2 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु उन 2 लाखों में बिहारी जी ने किसको देखा, यह बड़ी बात है। पूतना का दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं। ना देखने का कारण क्या है? पूतना तो बड़ी सुंदर बन के गई है, उसमें से सुगंधी भी आ रही है। अरे यशोदा मैया तक मोहित हो गई, तो फिर ठाकुर जी उसको क्यों नहीं देख रहे? कारण केवल हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए। मैंने पूतना को बनाया, मैंने इसको राक्षसी बनाया, मैंने इसको कुरूपणी बनाया, मैंने बनाया, इसका मतलब इसको मैं वैसा ही देखना चाहता हूं जैसा मैंने बनाया है। और यदि उसमें कोई अवगुण है तो मेरे सामने प्रकट करे ना, मैं ठीक करूंगा, मुझे प्रस्तुत करे ना अवगुण। लेकिन ये अपने अवगुणों को छुपा करके आई है, अपने रूप को बदल के आई है, जैसा मैंने बनाया वैसी नहीं आई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। कहीं बंधुओं हम लोग गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते? कहीं हम अपने आप को छुपा करके तो नहीं जाते? वास्तव में मैं सत्य बताऊं, यदि गोविंद देव जी के मंदिर में मैंने प्रवेश किया और उस समय भी यह भावना मेरे मन में है कि मैं तो एक वक्ता हूं, मैं तो एक महाराज हूं, मैं तो कथा करता हूं, तो मैं पूतना हूं ठाकुर जी के लिए? नहीं। कहीं ना कहीं अंदर पर्सनली मैं भी एक इंसान हूं, मेरे ऊपर भी कई दुविधाएं हैं, मेरे अंदर भी कई अवगुण हैं, मेरे ऊपर भी कई संकट हैं, मैं भी कई रोगों से युक्त हूं। रोग मतलब सांसारिक रोग नहीं, अंतरात्मा के रोग, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता आदि आदि कहीं ना कहीं मुझ में भी है। यदि उनको छुपा करके मैं एक व्यास बन करके यदि दर्शन करने गया हूं तो मैं भी पूतना हूं। पूतना मत बनो। पहला कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना रूप बदल करके गई है। आपको बात समझ में आ रही है ना? सबको नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। दूसरी बात, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? पूतना ने क्या किया? आते ही गोकुल में सबका मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ग्वाल बाल ब्रजवासी भोले भाले सब मेरा कीर्तन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सब लोग मुझे आनंदित कर रहे हैं, सब मुझे देखने को तरस रहे हैं, यशोदा मैया गोद में खिला रही है, सब मेरे प्रति आसक्त हो गए हैं, सब मेरे प्रति आश्रित हैं। और ये पूतना क्या कर रही है? पूरे भवन के बीच में आकर के, पूरे उत्सव के बीच में आकर के सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसी अविद्या है पूतना, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसीलिए कल मैंने एक बात कही थी, आप कथा सुन रहे हैं, उस बीच में संत महापुरुष पधारे, आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, कोई बात नहीं, उसकी छूट है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति आया कथा के बीच में और आप सब कथा छोड़ के उसको देखने लगे, पूतना है वो। आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में आपका मन हो रहा है कि यार चाय की एक चुस्की ले आऊं, तो चाय पूतना है, क्योंकि कथा से आपके मन को भटका रही है।
कथा के बीच में भगवद विमुख कराने वाली अविद्या के रूप में कोई भी वस्तु हो, वो सब पूतना है, उनसे बचो। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। श्याम सुंदर उसको नहीं देख रहे, गोद में लेने के बाद भी श्याम सुंदर उसका दर्शन नहीं कर रहे। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा, इसके अनेक कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। बताते हैं भगवान ने नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान किया, हे भोलेनाथ मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, ये मौसी जी हमको दूध पिलाएंगी, इनका दूध हम पी जाएं, जो विष लगाए वो आप पी जाना। इस भाव से नेत्र बंद किए। अनेक अनेक भाव है, परंतु मुझे जो प्रिय है वो भाव यही है कि पूतना अविद्या बन करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। पूतना रूप बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। तो इससे अभिप्राय ये बंधुओं, आप स्वयं यदि भक्त नहीं हो तो कृपा करके दूसरे की भक्ति में कभी विघ्न भी मत बनना। ठाकुर जी के नेत्रों से ओझल होने का ये कारण बनेगा। फिर कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, किसी के अंदर भक्ति है, कथा सुनने में रुचि है, दर्शन में रुचि है, आप व्यवधान मत बनिए बीच में, आप उसको मत रोकिए, आप उसका परिहास मत कीजिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी की भक्ति में यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई, भगवत अपराध ठाकुर जी एक बार को क्षमा कर देंगे, लेकिन वैष्णव अपराध वो कभी क्षमा नहीं करेंगे। पूतना को नहीं देखा क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया है, सबको मुझसे विमुख किया है। मन बुद्धि चित्त ऐसा हो कि जब ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी के सन्मुख विराजें, उस समय संसार की कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति जीवन में क्यों ना आ रही हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ रहा हो, उसको पूतना समझ के उसको त्यागो। नहीं देखा भगवान ने, और जैसे ही पयोधर दिया भगवान के मुख में, तो ठाकुर जी ने पहले तो विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में पीते 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 ठाकुर जी ने पयोधर पकड़ करके प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। 6 दिन के ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना के, इतना सुंदर भाव सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं, मुझे कहने में बहुत सुख लगता है ये भाव। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भागवत के इस श्लोक के भाव में कहते हैं कि ठाकुर जी ने दुग्ध पिया, विष पिया, रसतत्व पिए, पुण्य पिए, पाप पिए, सब बात समझ में आती है, लेकिन प्राण पिए। ठाकुर जी यज्ञ भोक्ता भगवान, अत्यंत पवित्र वस्तुओं को स्वीकार करने वाले, पूतना के भीतर से प्राण पी रहे हैं। क्या पूतना के प्राण पीने योग्य हैं? लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण थोड़े ही पिए हैं। तो बोले किसके प्राण पिए फिर? बोले पूतना ठाकुर जी को मारने से पहले असंख्य बालकों की हत्या करके आई है, उन सबके प्राण पूतना के भीतर थे। तो ठाकुर जी ने उन सब बालकों के प्राण पी करके समस्त गोकुल और समस्त ब्रजमंडल में जितने बालकों की हत्या पूतना ने की, उन सब बालकों के प्राण पी के ठाकुर जी ने उनको जीवित किया। क्यों? वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये जन्माष्टमी का दिन है, भादों की अष्टमी, पूरा विश्व जन्माष्टमी मनाएगा, लेकिन जब कोई कहेगा कि भैया ठाकुर जी का जन्म हुआ था, उसके 6 दिन बाद इतने बालक मरे थे ब्रजमंडल में, अरे मेरे सब ग्वाल बाल हैं जिनकी हत्या करके ये आई है, इसलिए उन सब बालकों के, वैष्णव ब्रजवासियों के बालकों के प्राण ठाकुर जी ने पिए और इस प्रकार पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। तो पूतना इज इक्वल टू अविद्या, अभक्ति। ना पूतना बनना है, ना पूतना के प्रभाव से ठाकुर जी की भक्ति छोड़नी है। आप जब ठाकुर जी के सन्मुख बैठ जाओ, उस समय विविधान के रूप में जो भी आ रहा है सब पूतना है, ऐसा समझोगे तो उनके प्रति आकर्षण जाएगा ही नहीं। अब श्रोता लोग कथा सुनते सुनते बीच में फोन उठा के बात कर लेते हैं, व्यास भी ऐसा करने लग जाए तो कैसा लगेगा?
पूतना भगवान को, अच्छा 1 मिनट फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात कर लूं। फोन लगा के व्यास जी बात करे बीच कथा में, कितना अटपटा लगे। बीच कथा में श्रोता पानी पी ले, चाय पी ले, व्यास जी भी अगर चाय पी लें तो कितना अटपटा लगे। जिस प्रकार व्यास 4 घंटे केवल कथा के क्रम में रहता है, श्रोता को भी चाहिए 4 घंटे पूरे कथा के क्रम में रहे। बीच में एक क्षण का भी व्यवधान आपको पूतना बना देता है। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब यहां पर एक भाव आ जाता है कि भगवान तो करुणा निधान है, सब पर दया करते हैं, लेकिन पूतना के ऊपर बेचारे कितनी निर्दय हो गए। ठाकुर जी देखा ही नहीं पूतना को, लेकिन जैसी दया पूतना पर करी वैसी दया किसी पर करी और नहीं ठाकुर जी ने। क्यों? कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। पूतना को मृत्यु के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? तो कहते हैं कि मां की गति दी, जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति भगवान ने यशोदा पूतना को दी। देवता सब पूछने लगे, ठाकुर जी आपने पूतना को मातृगति क्यों प्रदान की? पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, लोक बालग्नि, छोटे बालकों को मारती है, उसकी जाति अच्छी नहीं, राक्षसी है, उसका भोजन अच्छा नहीं, रुधिरासन, गरम गरम खून पीती है बच्चों का, ये तो उसका भोजन है। जिघांक्षयापि हरे, आपके पास आने का उद्देश्य अच्छा नहीं। एक भी चीज हमें बता दीजिए जो पूतना में अच्छी थी और आपने उसको सदगति दी। भगवान बोले हम बड़े परेशान, पूतना को देखे नहीं तो कहते निर्दयी है भगवान, और पूतना पर कृपा करके मातृगति दे दी, तो फिर ठाकुर जी इसमें गुण कौन सा देखा आपने? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हमारा कौन सा गुण उनको भा जाए ये भी तो नहीं पता चलता है। पूतना का क्या गुण प्रिय लगा? ठाकुर जी बोले स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। कोई डंडा से मारता है, कोई तलवार से मारता है, कोई बाण से मारता है, पूतना का हमको मारने का तरीका बढ़िया लगा। बोले क्या? बोले जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को पयोधर का पान कराती है, पयोधर से दुग्ध तब तक नहीं आएगा जब तक माँ के हृदय में वात्सल्य नहीं उमड़ेगा। पूतना दुग्ध पिलाने के लिए वात्सल्य प्रकट कर रही थी, इसलिए एक क्षण के लिए उसके हृदय में आया हुआ वात्सल्य वो मुझे इतना भाया कि मैंने उसको सदगति दे दी। कितने दयालु ठाकुर जी हैं। पूतना के केवल एक क्षण के वात्सल्य भाव पर रीझ गए। हम लोगों से नहीं रीझेंगे? हम तो कितनी दया से सेवा करते हैं, कितने भाव से सेवा करते हैं, पूरे दिन लगे ही रहते हैं, लाल जी को ये सुख, लाल जी का वो सुख। अरे आप लोग सब दर्शन करते हो, शाम को उत्सव में जाते जाते सबसे कहता हूं हाथ जोड़ के नजर उतार के जाना लाला की, कहीं नजर ना लगे। हम इतनी दया का भाव रखते हैं, ठाकुर जी हम पे कृपा नहीं करेंगे? श्री बिंदु जी महाराज शिकायत करते हैं भगवान से, और श्री बिंदु जी कहते हैं लाला एक बात कहें, ये गोविंद देव जी की आप हर बार ना स्तुति मत किया करो, मंदिर में जाकर के और आरती कर ली, जय जयकार कर आए ना, कभी कभी रूठ के भी जाया करो और दूर ही खड़े हो जा, टेढ़ी नजर से देखो, बोले खड़े हो 24 घंटा खड़े ही रहते हो, हमारे ऊपर कौन सी कृपा कर दी आपने? कभी कभी गुस्सा भी किया करो, अधिकार है हमारा। हम वैष्णव केवल इनको लाड़ करने के लिए थोड़ी बने, कभी कभी डांटो फटकारो भी। और बिंदु जी महाराज का ये भाव मुझे बड़ा प्रिय है। लाला आप ना पहले अच्छे थे, अब आप बदल गए हो। आपका पहले स्वभाव अच्छा था, पहले तो आप सब पे कृपा करते थे, अब हम इतने वैष्णव हो गए, हम पे कृपा ही नहीं कर रहे हो। जरूर गाओ और यहाँ पे सुन के जाओ, फिर गोविंद देव जी को जरूर सुनाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। महाराज जी सही बता रहे हैं।
कभी कभी तो इतनी जो कथा करते करते ही गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे। बताओ, ये पूतना भी अधिकारी है आपकी, हमने कहा बिगाड़ दियो। गला चिल्ला चिल्ला के फाड़ फाड़ के आपको कीर्तन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को आपके भक्ति के पथ का अनुगामी बना रहे हैं। इतने सब वैष्णव अपने घर छोड़ के, परिवार छोड़ के वृंदावन में, आजकल तो भीड़ पड़ी है महाराज। आजकल वृंदावन का इतना प्रभाव होने लग गया है कि छोटे छोटे बच्चे अपने घर छोड़ के आ गए, वृंदावन में रह रहे हैं। लेकिन लाल जी उस पूतना को अधिकारी मान लेते हैं अपना, और हम पे कब कर रहे हैं कृपा। हमने कृपा के रूप में ये तो कहा नहीं कि वैकुंठ चाहिए, हम तो बार बार कहते हैं एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, वैकुंठ मत देना ब्रज वसिव। मन को बहला लेते हैं, कह देते हैं भैया संतों का दर्शन, वृंदावन दर्शन, इसको लाल जी का दर्शन ही मानो। कब तक माने? प्रकट होइए ना, कभी तो हम पर कृपा करो ना। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। अब इस पंक्ति को जब गाते हैं, यहाँ पर भी हम अपनी गलती माने कि हम में ही दृढ़ दीनता नहीं है ना, हम तो खूब दीन हैं। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। हम क्यों माने अपनी गलती? हम तो दीन हैं, आपको दीन आजकल पसंद नहीं है, करो शिकायत। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं जय हो। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे दिग्गज सुदामा त्रैलोक पा गया था। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे दिग्गज सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। क्या उस उदारता में क्या सार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
प्रकार की स्तुतियों को क्या कहते हैं? इन प्रकार के भावों को जहां पर ठाकुर जी से शिकायत होती है, इनको क्या कहा जाता है तो ये भी स्तुति, लेकिन इसको कहा जाता है व्याज स्तुति। श्रीमद् भागवत में व्याज स्तुति गोपियों ने की है, गोपी गीत नहीं। गोपी गीत तो प्रेम है। जय हो महाराज जी, प्रणाम। गोपी गीत व्याज स्तुति नहीं है। गोपी गीत तो आर्तनाद है, पुकारा गया है। व्याज स्तुति श्रीमद् भागवत में मधुपक तब बंधो माश प्रेशांधिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्। जो श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत है, जिसके लिए मैं कह रहा था कि जहां भी गोपियां कहती हैं सब जगह है गोपियां ऊंचू समूह गोपियों का गा रहा है, लेकिन जब भ्रमर गीत की बात आती है तो गोपी वाच एक गोपी बोल रही है। और ये भ्रमर गीत गाया है श्री किशोरी जी ने। किशोरी जी इस प्रकार की शिकायत करती हैं ठाकुर जी से कि तब कह के बुलाती हैं ठाकुर जी, अरे कपटी, सीधा बोलती हैं ऐसे ही। ये व्याज स्तुति है तो स्तुति ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी को थोड़ी चुभे इस प्रकार की है। हाँ, अब हम 24 घंटा माखन ही खवाते रहेंगे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कभी कभी हरी मिर्च भी खिलाए दे करो बीच में। सोई लाला को मिर्च लगेगी तो पानी तो मांगे को। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? और अंतिम पद क्या कहते हैं? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, तोड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन हुए थे ठाकुर जी? भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था द्रौपदी को। उस समय द्रौपदी अपना बल लगाती है और मन में विचार करती है, मेरे 5 पति हैं, मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय भी दुशासन अपने बल से खींचता है। 5 पांडव नीचे नजर करके खड़े हैं। द्रौपदी तब विचार करती है, फिर भी मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े सब बड़े बूढ़े बैठे हैं, अपनी बहू को निर्वस्त्र होते नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन्होंने भी जब कोई कदम नहीं उठाया तब अपना बल लगाया। मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपना बल भी काम नहीं आया और बस निर्वस्त्र होने वाली स्थिति में आ चुकी थी द्रौपदी, उस स्थिति में बस एक झटका लेना था दुशासन को, भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाती द्रौपदी। उस समय अपने दोनों भुजा उठा करके नाथ को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, तुम्हारी बहन निर्वस्त्र हो रही है और तुम देख रहे हो। याद रखना, कल को जब मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, समाज में चर्चा होगी, कौन निर्वस्त्र हुई। लोग इस बात को प्रधानता नहीं देंगे कि मैं पांडवों की पत्नी हूं, मैं इतने राजकुल की बहू हूं। लोग इस बात को प्रधानता देंगे, साक्षात त्रिलोकीनाथ की बहन निर्वस्त्र हुई। मेरी रक्षा करो नाथ। बस एक झटका लेना था दुशासन को निर्वस्त्र करने के लिए। उसी समय द्रौपदी ने जब आर्तनाद से पुकारा, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन के प्रकट हुए। केवल द्रौपदी के नेत्रों के आंसुओं पर रीझ करके द्वारिका से दौड़े इंद्रप्रस्थ की ओर। आप वो दयालुता के सागर हो नाथ
दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दरबार वो दरबार अब नहीं है। क्या प्यार अब नहीं है। क्या प्यार करुणा निधान जब किसी पर कृपा करते हैं तो सुन के अच्छा तो लगता है, लेकिन हम वैष्णवों को ये दयालुता से कभी कभी चिंता भी होनी चाहिए। हम पे कब होगी? और महाराज जी सच बता, हमें तो हो जाती है। और सीधी बात कह दूं तो सीधी चिढ़ हो जाती है। बताओ, इन सबन पे कृपा कर रहे हो, हमने कहा बिगाड़ो आपको? हम भी तो कर रहे हैं वही सेवा, हम भी तो वही भाव से हैं। हाँ ठीक है, उतना ऊंचा नहीं है, तो ये भी तो देखो कलयुग चल रहा है, सब जगह मिलावट आ रही है, इतने में भी कर तो रहे हैं। कब कृपा करोगे नाथ? ठीक है, अच्छी बात है, आप पूतना पे भी कृपा कर रहे हो, लेकिन हम पूतना से तो अच्छे ही हैं, पूतना से तो बढ़िया ही है हमारा स्वरूप भी, स्वभाव भी। अच्छा, एक बात धीरे से कह दूं, ये बातें मन से थोड़ी करनी है, ये तो केवल ठाकुर जी को नेक उकसाने के लिए बोलनी है बस। क्योंकि जब भ्रमर गीत गोपियां, जब राधा रानी गाती हैं ना, उसमें भी लास्ट में यही बात आती है कि श्री राधा रानी पहले तो खूब खड़ी खोटी सुना देती हैं, और फिर अंत में आके कहती हैं, हे भोरे, तू कहीं ये सब बात जाके उनको कह मत देना उनसे कि मैंने ऐसा कहा है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम स्वरूपम। श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों की तरह जैसे गोपियां कृष्ण के सुख में सुख मानती हैं, ऐसे हम भी सुखी रहें। भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है गए। कितने बड़े भय? 3 महीना के है गए। और जैसी 3 महीना के भय, लाला ने आज पहली बार करवट बदली, और जैसी करवट बदली महाराज, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, सब पूछने लगे कहां भयो, कहां भयो, कहां भयो? बोले अरे नंद के लाला ने करवट बदली है। अरे जय हो, ऐसो नंद को लाला रोज ही करवट ले करे, इतना आनंद है रो है। यशोदा मैया ने चून को नौता दियो, सब लोग अपने घर पे चूल्हा बुझा करके आओ, सबका भोजन आज नंद भवन में होगा। क्यों? क्योंकि लाला ने करवट ली है। देखो, करवट उत्सव। सब लोग जा रहे हैं, लाला को कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, कोई लाला की चुटकी ले ले। अब महाराज इतनों खिला रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है कि सब लाला को गोदी में लेनो चाहे। सोई कन्हैया चिढ़ गए और जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने जैसे तैसे शांत किए, एक सकट, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके झूला जैसा बना दिया, और वहां में जाके लाला पौड़ा दिए, और थोड़ी देर तो मैया झुलाती रही। जैसे ही लाला की आंख लगी, सोई मैया बोली अब लाला सो गए, मैं घर के कामन ने कर लूं, इतनी भीड़ आई भई है। एकांत में एक बैलगाड़ी के नीचे लाला सुला दिए, और मैया चली गई। जैसे ही मैया दूर गई, सोई लाला ने वही कपड़ा के पलना में से देखो कि मैया मुंह को छोड़ के चली गई। या को सबरे ब्रजवासी प्यारे हैं, मैं प्यारो ना हूं। बड़े बड़े
बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा हिमालय पे जाके हजार हजार वर्ष तक तपस्या करें, तब भी मेरो एक क्षण को रूप ना दिखे, और मैं यहाँ मैया की गोद में खेलवे आया हूं, ये मुझे छोड़ के चली गई। आहा, ठाकुर जी ने इतने में विचार। अच्छा एक बात कहूं, हमारे लाल जी का एक गुण है, हमारे ठाकुर जी बड़े अटेंशन सीकर हैं, उनको अटेंशन चाहिए हमेशा। यदि वो सामने दर्शन देते हैं ना, और उस समय आप उनकी जगह किसी और को एक बार भी देख लेते हो ना, ठाकुर जी का मन करता हो कि बंसी फेंक के मारूं या मैं, मुझे ना देख रहा हो, बात आड़ रहा हो बगल में, मुझे देखना, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। यशोदा मैया का कितनी बार भाव आया, जब जब मैया अपने कामों के लिए गई लाला को छोड़ के, सोई ठाकुर जी विचलित हो गए, क्यों जा रहे हो, मेरे पास ही रहो, मुझे एक क्षण भी खुद से दूर मत करो। श्री कृष्ण यशोदा का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि वैष्णव का सन्मुख रहना और संग रहना ठाकुर जी को कितना प्रिय है। यशोदा मैया जैसी नेक दूर गई, सुई लाला ने ऊपर देखो, सकट एक बैलगाड़ी खड़ी है और वही के नीचे झूला पे झूल रहा हूं, और बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारे मटके रखे हैं, मटकों में दही, दूध, घी, दही रखा है, और उसी के ऊपर तभी कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस आ गया जिसका नाम सक्तासुर। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो कि अरे मामा ने खिलौना भेजो है और मैया भी दूर चली गई है, एक पंथ दो काज है जाएंगे, ऐसा कछु करें कि मैया भी आ जाए और ये खिलौना भी टूट जाए। सो नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो और उठा करके लंबो कियो, इतना लंबो कियो कि सकट से स्पर्श है गयो। जैसे स्पर्श भयो, ठाकुर जी ने पीछे लेके एक जोर से प्रहार किया, सकट आकाश में, सारे मटके फूट गए। जैसे ही सकट नीचे गिरो, वही के नीचे दब करके सक्तासुर को वध है गया, और सारी दूध, घी, दही सब फैल गए, और उनमें नन्हे से बाल कृष्ण किलोल कर रहे हैं, लौट रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, करवट लेनो सीख गए। ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक है गयो, अपने आप ही कर लियो अपनो पंचामृत अभिषेक। इतने में जोर की आवाज भई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो, कहा भयो, आके देखो तो महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सारे मटका फूटे पड़े हैं, और सब दूध, घी, दही, गौरस के बीच में लाला किलोल कर रहा है। आकर के मैया ने अपने पल्लू से पहुंचो, अपने हृदय से लगायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी, इतने सारे गौरस के सब सामग्री, अरे कैसे पलट गई है। आहा, श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित सावधान, ध्यान से सुनो। छोटे छोटे बालक आए और छोटे छोटे बालकन ने आके कही, मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी। बोले बताओ। बोले मैया तेरो लाला है ना 100। बोले हाँ। या ने अपनो पाम उठा करके लंबो कियो और लंबो करके यही ने जोर से प्रहार कर दियो, वही से बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई, और मैया वो एक राक्षस हो रहा है, वाको वध है गो। मैया बोली यहाँ पे आइयो। जैसे ही वो ग्वाला पास गया, मैया ने एक दियो वहां में। बोले तेरो बाप तो भांग खावे, तू भी खावे का? तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुझे? अरे मैया मजाक ना करो, तेरी सौंख खा के कहूं। बोले फिरते आइयो पास में, एक और दियो। बोले सौगंध और खा रहा हूं मेरी। अरे मैया मैं झूठ ना बोल लो, मैंने अपनी आंखन से देखो, तेरे लाला ने इतना लंबा पाम कियो और ऐसे मारो सुई गिर गई बैलगाड़ी। मैया बोली भाग जाए यहाँ, नहीं तो बांध दूंगी यहाँ पे। झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला, कोमल सो मेरो लाला, और इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर देखो। सुखदेव जी महाराज कहते कहते नेत्रों में आंसू भर लाते हैं और कहते हैं, अप्रेमयं वलम तस्य बालकस्य न ते विदु। परीक्षित, ब्रज की प्रधानता क्या है पता है? क्यों ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, क्यों ऐसा क्या किया ब्रजवासियों ने? आप लोग गलत अर्थ में मत लीजिएगा, लेकिन वास्तविकता यही है। ब्रजवासी ठाकुर जी को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि ब्रजवासी ने ठाकुर जी को प्रभु रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने सदैव लाला के रूप में स्वीकार किया। आज यशोदा मैया के सामने बालक सच बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम, इन ब्रजवासियों का भाव इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि हमारा लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर सके।
बच्चे तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यही तो प्रेम है, जहां पर हम अपने प्रेमी की प्रभुता स्वीकार ना करें, उसके श्रेष्ठताओं को स्वीकार ना करें। हमने यदि आपसे प्रेम इसलिए किया कि आप बड़े श्रेष्ठ हो, आप बहुत धनवान हो, आप बहुत योग्य हो, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कुछ नहीं देखा जाता, बस प्रेम है तो है, क्यों है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रजवासियों ने प्रभुता त्याग करके कृष्ण से प्रेम किया। यशोदा मैया ने लाला को गोदी में लियो, लेकर के मैया आई, पोंछन लगी अपने नीलमणि जैसे लाला को, स्नान करायो, हृदय से लगा लियो। यशोदा मैया को यही में सुख मिले कि एक क्षण के भी लिए लाला मुंह से दूर ना जावे, बस मेरे पास ही रहे। एक दिन कैलाश पर विराजे देवादिदेव महादेव शंकर की इच्छा हुई, नंद नंदन किलोल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, मैं भी जाऊं दर्शन करवे। और आज महादेव पधारे हैं श्री गोकुल में। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी। देखो अब तो गावे के दिन शुरू है गए आज से, अब तो गाओ गाओ बस, लाला की लीलान को गा गा करके सुनो। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हाँ बाला जोगी नंद नंदन भगवान की। सखी एक बोली मैया भार पधारो, सखी एक बोली मैया भार पधारो, ओ द्वार एक योगी आयो, मैया द्वार एक योगी आयो, हाँ भिक्षा दे के कह दो पधारो भैया, भिक्षा दे के कह दो पधारो, मेरो लाला है डरायो, मेरो लाला है डरायो। मैया बोली कौन आयो है? बोले मैया एक जोगी आयो द्वार पे। बोले अच्छा, तो आपके लाला को दर्शन करना चाहे? मैया बोली पहले मैं देखूंगी। अटारी से मैया ने जैसे ही देखो, भभूति रमी भैया महाराज, सिर पर बढ़िया विशाल जटा है, गले में सरपन की माला, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, बागंबर पहनो ऐसो है तो सुंदर महादेव, लेकिन श्रृंगार ऐसा किया कि यशोदा मैया बोली या के सामने लाला ना लेके जाऊंगी।
गोपी बोली क्यों? अरे मेरो लाला तो यदि चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए, या कि तो गले में जीवित सर्प बैठो है, कैसे लेके जाऊंगी? मना कर दो, भिक्षा भिक्षा दे के कह दो। बोले पधारो महाराज यहाँ से। गोपी गई आटा दाल चावल लेके। बोले बाबा झोली आगे करो। बोले झोली नहीं है बेटी, कमंडल है। बोले कमंडल आगे करो। बोले कमंडल में क्या करोगे? बोले भिक्षा देंगे। अरे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, ओ तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो, ओ मैया बड़ी दूर ते आयो, ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो, बाला यशोदा मैया अटारी पर आ गई, महादेव से कह रही है, बोले बाबा भिक्षा लेके चले जाओ। बोले मैया भिक्षा के रूप में तेरे लाला को दर्शन चाहिए और कछु ना चाहिए। बोले वो ना कराऊंगी, चाहे तुम कछु कह लो, अपने लाला को नहीं मिलवाऊंगी आपसे। बोले मैया तो फिर हम ये दाल रोटी साल सब्जी ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तेरे लाला को दर्शन चाहिए। मैया ने गोपी को भीतर बुलाया। बोले सुन, या बाबा को ही नहीं दिखाना, मैं भी हट करके बैठी हूं। बोले तो फिर ये जावे को नहीं कहा करोगी? बोले रोटी दाल चावल मत दे आपको, तो एक काम कर, सोने जवाहरात हीरे मोती ये सब लेके चली जा, शायद उनके प्रलोभन में चलो जाए। अब यहाँ पर भाव ये विशेष नहीं है कि मैया मोती सोने चांदी भेज रही है, बात ये विशेष है कि मैया का भाव देखो कि भाई मैं सब लुटा दूंगी, लाला को नहीं दिखाऊंगी, अपनो लाला नहीं दिखाऊंगी। कैसो प्रेम यशोदा को। गोपी ने जा, अच्छा बीच में मीडिएटर है, गोपी ऊपर अटारी पे बैठी है, यशोदा मैया नीचे जोगी बाबा, बीच में वही अंदर बाहर रह रही है बार बार। जैसे ही वहां ने थाल भर के मोती आदि सब दिखाए, बोले बाबा ये ले लो चले जाओ, लेकिन लाला को दर्शन नहीं मिलेगा। महादेव ऊपर देख रहे हैं यशोदा मैया को और कहा कह रहे हैं, ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया। ओ ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया, ओ मैया ना ये कंचन माया, मैया ना ये कंचन माया। मैया ये सब चीज दिखा करके तुम को प्रलोभन मत देवे, ये सब ना चाहिए मुझको, मैं तो तेरे लाला को देखवे आया हूँ, केवल वही चाहिए मैया। और सुन, तू बहुत हट कर रही है, अपने लाला ना दिखा रही ना दिखा, ठीक है मान लियो तेरा लाला त्रिलोकीनाथ है। मैया बोली खबरदार जो मेरे लाला को त्रिलोकीनाथ बोलो तो, मेरो लाला तो केवल मेरे हृदय को नाथ है, वो त्रिलोकीनाथ ना है। लेकिन बाबा तू जो चाहे वो कर ले, लेकिन मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा बोले ठीक है, त्रिशूल गाड़ लियो नंद द्वार के सामने और वहीं बैठ के अलाप निरंजन, मैया मैं तो यहीं भभूति रमा के बैठ रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, कभी तो तेरो लाला बाहर आवेगो तब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली ये कौन सी हट है? बोले ये जोगी हट है, बाल हट जोगी हट। मैया बोली तेने त्रिया हट को नाम सुना है? बाबा बोले ये कहा हुआ? बोले अपने लाला को घर में बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। तू अभी जाने ना है मैं कौन हूं।
ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया। यशोदा मैया हट करके बैठ गई और ये बोल दिया कि लाला को बूढ़ो कर लूंगी तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाहर बैठे महादेव के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पलना में पौधे ठाकुर जी से कहने लगे, बोले खूब आनंद में पड़े रहो, आप तो झूलते रहो, माखन मिश्री खाओ, हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से चल के, बाहर खड़े हैं, सबको दर्शन मैया करा रही है। अरे कहां तक है, पूतना की गोद में आप दे दिए, लेकिन मेरी गोद में देवे में डर रही है मैया। ठाकुर जी बोले, अरे बाबा रो मत, बाबा दुखी मत हो, बाबा परेशान मत। बोले ना ना, अब तो लालची हमारा हृदय दुख रहो बहुत ज्यादा, इतना समय है कि मैया दर्शन नहीं करा रही, ये सब आपकी चाल है, आप चाहो तो मैया की बुद्धि बदल सको, लेकिन बदलोगे नहीं, कम थोड़ी हो। जैसे ही बाबा उदास देखे ठाकुर जी ने, सोई पलना में पौड़े लाला ने हाथ पांव मारने शुरू किए और जो रोवे सो रोवे। मैया कभी लाला को गोद में खिलावे, कभी गोपीन के पास ले जावे, झुनझुना दिखावे, मोर दिखावे, सुंदर सुंदर प्रलोभन देवे, लेकिन लाला के आंसू बंद नहीं हो में। नील मणि लाला लाल मणि है गयो, रोते रोते लाल पड़ गए लाला के गाल। मैया के, अरे गैया की पूंछ से झाड़ो लगाओ, गौमूत्र लगाओ, कछु करो, मेरे लाला को शांत करो। नजर उतार ले, गुजर उतार ले, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। इतने में एक गोपी बोली, मैया एक बात कहूं, बुरो नहीं मानो तो? बोले बोलो। बोलो बाहर जो जोगी बैठो ना, मुंह लगे भाई झाड़ फूंक करनो आवे। मैया बोली, मैं जोगी को नाम मत ले। बोले मैया तू हट करके बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाला के रुदन को वो जोगी ठीक कर सके। देख मैया, मैं मानूं कि लाला तेरे हृदय को श्रृंगार है, तू कोई को दिखानो नहीं चाहे, लेकिन इतने कष्ट में लाला को देख पा रही है? यशोदा बोली, ना देख तो नहीं पा रही। तो फिर एक काम कर, अब नेक हट छोड़, बाबा को बुला। है सके कहा पता हुआ बाबा के कोई तंत्र मंत्र ते लाला ठीक है जाए। अरे हमें तो अपने लाला को सुख देखना है ना। यशोदा मैया बोली, ठीक है लाला लेके आ जोगी को। बाहर गई गोपी ने जाकर के की, बाबा झाड़ फूंक करनो जानो? बोले हाँ सब आवे। तो एक काम कर दो। बोले कहा, वो नंद रानी को लाला जो है का रो है, तो आप कृपा करके न भीतर चलो और बाकी ने झाड़ फूंक कर दो, राई नॉन कर दो, बाकी ने ठीक कर दो, बहुत रो है। अब भगवान से बोले, हम पर टाइम नहीं है, जाओ चलो, इतनी देर से बैठे तब से दर्शन कराया नहीं, अब आ रही हो हमारे पास। बोले नहीं, आपको लाला की राई नॉन करनी है। बोले ये यशोदा मैया या के हटकू में पहचान गया, पता चली लाला 2 कूस दूर करके यूं कहेगी, बाबा वहीं से झाड़ फूंक करो। गोपी बोली, कहा चाहिए आप बताओ ना। बोले मेरी गोद में देनो पड़ेगा, मेरी गोद में लानो पड़ेगा, मैं लाला को थोड़ी देर खिलाऊंगा, वहां के बाद झाड़ फूंक करूंगा। बोले बाबा देखो पलना में मिल जाएगा, गोदी में तो नहीं मिलेगा, तो फिर कोई और तो करवा लो, मैं ना आ रहा हूं भीतर। गोपी बोली, यशोदा मैया मान जाओ, गोदी में लेको। बोल गोदी में नहीं दूंगी मैं अपने लाला है। बोले मैया मान जाओ ना, ठीक है जाएगा लाला। जैसे तैसे यशोदा मैया मानी और श्री महादेव भीतर पधारे हैं। और जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। भीतर पहुंचे हैं श्री राधा गोविंद देव प्रभु, नन्हे से लाला पौड़े बहे हैं। देख करके पहले 5 परिक्रमा करी, अपनो श्रृंगी निकाल करके शंख बजायो है। ओ पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो, ओ श्रृंगी नाद बजायो। ओ शूर श्याम बलिहारिया पे, सूर श्याम बलिहारिया पे, ओ सूर श्याम बलिहारिया पे, सूर श्याम बलिहारिया पे, अपनो भाग
जोगिया बाला जोगिया, बाला जोगिया बाला जोगिया, हाँ बाला जोगिया बाला जोगिया, बाला जोगिया बाला जोगिया। बोलो नंदनंदन भगवान की। जैसे ही लाला को भगवान शिव की गोद में दियो है, ठाकुर जी के शंकर जी के गले में बैठो भयो सर्प लाला को देखो, लाला वाय गुड्डा समझ के वही ते खेल रहा है। मैया बोले राम राम, मैं तो सोच रही मेरो लाला बड़ो डरे, ये तो यही से आनंद कर रहा है। लाला किल किल करके हंसने लगे। महादेव के रूप को देख करके, भस्म लगा रखी है, बड़ी बड़ी मूंछ पे ताव देख करके, ऐसा विचित्र सा स्वरूप देख करके लाला तो उन्हीं को ही देख के हंसने लगे। सारा शोक दूर हो गया। यहां तक कि यशोदा मैया ने लाला गोद में ले लिए और लाला मुड़ मुड़ के उन्हीं को देखे कि ये कैसे लग रहे हैं। यशोदा मैया ने कही बाबा आपके दर्शन करके मेरे लाला को शोक दूर भयो, बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो यहीं रह जाओ आप। जब जब मेरे लाला को शोक होवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब आप आ जाए करो, मेरे लाला को दर्शन दे करो। और यशोदा मैया के इसी भाव की पूर्ति के लिए वृंदावन में, पूरे ब्रज में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, वहां वहां महादेव ने अपना स्थान बनाया है। और केवल इसलिए ताकि ठाकुर जी की लीला देख सकें, और ठाकुर जी को कोई शोक हो तो शंकर जी सामने आके उनको हंसा सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। राजी रहो लाला, तुम बस खुश रहो। ऐसे महादेव दर्शन करने के लिए पधारे। मैया से बड़ी मशक्कत करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन भगवान शिव को प्राप्त हुए। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े है गए, और अब लाला की आयु है गई 1 वर्ष की। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण संस्कार नहीं भयो। भगवान का नामकरण नहीं हुआ अभी। क्यों? अब इसके पीछे कारण ये बताते हैं कि सांडिल्य मुनि जानबूझ के नामकरण नहीं कर रहे लाला का। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि नंद बाबा का जो लाला है, नंद बाबा का थोड़ी है, तो देवकी वसुदेव का है, और इनका नामकरण तो गर्गाचार्य जी को करना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष इस बात को कह नहीं सकते, पर वसुदेव जी से जाके नंद बाबा